नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। मेरे सरकार आए हैं क्योंकि अयोध्या में इस समय तैयारियां जोरों पर हैं और इसी को लेकर एक बड़ी खबर। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां पर अयोध्या एयरपोर्ट का सीएम योगी ने निरीक्षण किया है। अयोध्या धाम जंक्शन का सीएम योगी ने दौरा किया और सीएम के साथ तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए। सीएम ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। पीएम मोदी दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। अयोध्या में चल रही परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर। 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के धर्मनगरी अयोध्या आगमन से पहले सभी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज अयोध्या का दौरा है। खराब मौसम के चलते कल सीएम योगी की अयोध्या यात्रा स्थगित की गई थी, लेकिन आज अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी का अयोध्या आगमन होगा। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर तैयारियां भी इस समय तेज हैं। कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे और राम जन्मभूमि मंदिर स्थल का भी दौरा करेंगे। तो सहयोगी पूजा मोहन पांडे लाइव जुड़ गई हैं पूरी जानकारी के साथ। पूजा, सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। क्या तैयारियां इस समय पूरी हो चुकी हैं? आप भी वहां की तस्वीरें देख पा रही हैं इस समय लगातार। पूजा, बिल्कुल सागर, देखिए मैं इस समय रेलवे स्टेशन में खड़ी हुई हूँ। रेलवे स्टेशन का नाम 2 दिन पहले अयोध्या था, लेकिन अब रेलवे स्टेशन का बोर्ड चेंज हो चुका है। ये एक्साइटिंग बात है। और इसके अलावा तमाम दर्शकों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि बहुत जल्द हो सकता है कि श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी चेंज हो जाए और उसका नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाए। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि ऐसी अफवाह उड़ी हुई है, बल्कि देखिए यहाँ पर गूगल मैप है मेरे हाथ में। गूगल मैप है सागर, और इस गूगल मैप ने अपडेट कर दिया है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या धाम। और इसके अलावा मैं कुछ तैयारियां भी यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। ये नया वाला रेलवे स्टेशन है जहाँ की तैयारियां देखिए कि किस तरीके से कल 4 से 5 वंदे भारत ट्रेनों का 6 वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेनों को यहाँ से प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसके अलावा 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी प्रधानमंत्री की तरफ से दिखाई जाएगी। खास बात क्या है अमृत भारत ट्रेनों की कि वो ट्रेन सीधे यहाँ से निकलेगी, यानी कि अयोध्या धाम से निकलेगी और सीतामढ़ी तक जाएगी। सीता जी के धाम को जोड़ने वाली है। इसके अलावा देखिए तैयारियां कैसी चल रही हैं। फूलों से पूरे रेलवे स्टेशन को सजाया जा रहा है। ये नया रेलवे स्टेशन है जिसका लोकार्पण या यूं कहें कि जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। फूलों से सजाया जा रहा है, साथ में लाइटिंग की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। भगवा और सफेद कलर का इस्तेमाल सजावट के लिए। लेकिन पूजा देखिए 22 जनवरी के बाद अयोध्या में लगभग करोड़ों लोगों का हुजूम उमड़ेगा रामनगरी में दर्शन के लिए। तो क्या इसके लिए कुछ अलग तैयारियां अब की जा रही हैं? क्या रेलवे स्टेशन को देखिए भव्य बनाया गया है, कितने लोगों की क्षमता है, क्या क्या वहां पर सुविधाएं और लोगों की मिलेंगी, इस बारे में बताइएगा पूजा। बिल्कुल, देखिए सागर, लगातार न्यूज़ इंडिया हर एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आज ही हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है कि अयोध्या जो तमाम 4000 से ज़्यादा साधु संत पहुंच रहे हैं और इसके अलावा जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं माफ़ कीजिएगा, और या फिर जिन मेहमानों को बुलाया गया है उनके लिए होटल्स की व्यवस्था की गई है। होटल्स को पहले से ऑक्यूपाई कर लिया गया है। इसके अलावा
टेंट सिटीज की व्यवस्था की गई है। कुछ टेंट सिटीज जो हैं वो साधु संतों के लिए बनाई गई हैं। इसके अलावा जर्मन टेक्नोलॉजी के टेंट भी यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनमें श्रद्धालु रुकने वाले हैं, वो श्रद्धालु जिनको 22 तारीख का निमंत्रण दिया गया है। और कई जगहों पर ऐसी व्यवस्था है कि जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालु अयोध्या आना चाहते हैं वो भी यहाँ पर रुक सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है सागर, तमाम दर्शकों को जानने योग्य कि ये तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो निःशुल्क की गई हैं। इसके अलावा मैं सुरक्षा की व्यवस्था एक बार दिखाऊंगी कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग्स हैं, पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में पुलिस वालों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 1000 से ज्यादा कांस्टेबल तैनात किए गए हैं, 3 डीआईजी यहाँ पर ड्यूटी पर लगाए गए हैं। और जब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ तो ना सिर्फ रेलवे स्टेशन बल्कि संपूर्ण अयोध्या की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ। सागर, लेकिन पूजा एक चीज ये भी बताइएगा, एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट में और कौन कौन सी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? क्या वहां पर अपग्रेडेशन आप देख पा रही हैं? कितना बदलाव? देखिए एयरपोर्ट का अंदाजा रेलवे स्टेशन से लगाइए, क्योंकि अगर मैं इलैबोरेट करके बताऊंगी आपको कि एयरपोर्ट में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, ये रिपोर्ट हमने तमाम दर्शकों के लिए भेजी थी, लेकिन एयरपोर्ट का अंदाजा आप रेलवे स्टेशन से लगाइए। क्योंकि देखिए जब अयोध्या का जिक्र होता है तो अयोध्या के जिक्र के साथ में लोगों के मन में विचार आता है कि यहाँ का जो रेलवे स्टेशन होगा तो वो कोई चित्रकूट के पैटर्न पर होगा या कुछ अलग होगा, लेकिन ये हाईटेक रेलवे स्टेशन डेवलप किया गया है जहां पर स्वचालित सीढ़ियों से लेकर के फूड कोर्ट, प्रतीक्षालय, एसी प्रतीक्षालय तक की व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि आज कोई भी लॉबी या गेट खुला नहीं है। मैं कोशिश लगातार कर रही हूं कि कोई गेट मुझे खुला मिल जाए ताकि मैं आपको अंदर के जो तमाम क्षेत्र हैं वो एक बार मैं दिखा सकूं। वो बेहद दिलचस्प हैं। हालांकि रिपोर्ट हमारी तरफ से भेजी गई थी। देखिए किस तरीके से अंदर भी रेलवे स्टेशन को फूलों से सजाया जा रहा है। पूरी कोशिश हो रही है कि फूलों से रेलवे स्टेशन को डेकोरेट किया जा सके। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजामात यहाँ पर हैं। देखिए यहाँ पर तमाम सुरक्षा अधिकारी लगे हुए हैं जिनकी तरफ से ये व्यवस्था की गई है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अराजक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर ना पहुँचने पाए। इसके अलावा सर क्या हम अंदर आ सकते हैं? देखिए इसके अलावा यहाँ पर फूलों की व्यवस्था की जा रही है। गेंदे के फूल यहाँ पर आए हुए हैं। 500 कुंटल से ज्यादा गेंदे के फूलों से अयोध्या धाम को सजाया जा रहा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार आपको वो पूरी बालकनी को किस तरीके से डेकोरेट किया गया है वो दिखा दे। सर हो सके तो इस गेट को प्लीज थोड़ी देर के लिए ओपन कर दीजिए। बस हम यहीं से विजुअल्स ले लेंगे। ठीक है, डन। देखिए सुरक्षा कारणों का हमें भी खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारा दायित्व है कि हम लोगों को जागरूक भी करें और उन नियमों का हम खुद पालन करें। तो देखिए सुरक्षा का खास ख्याल यहाँ पर रखा गया है। और वहाँ पर देखिए किस तरीके से जो गेट नंबर 11 आप देख पाएंगे वहाँ पर फ्लैग का चिन्ह बनाया गया है। फ्लैग फूलों से बनाया गया है, फूलों से डेकोरेशन की जा रही है, विदेशी फूलों से डेकोरेशन की जा रही है। और किस तरीके से देखिए अगर आपको देख करके रेलवे स्टेशन ये लग रहा है कि किसी एयरपोर्ट पर आप खड़े हैं, तो बिल्कुल नहीं। ये आधुनिक रेलवे स्टेशन है अयोध्या, जहां पर आध्यात्मिकता का भी सार मिलेगा प्लस आधुनिकता का भी सार मिलेगा। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए जो आगामी डेवलपमेंट्स हैं वो किए जा रहे हैं। और रेलवे स्टेशन सिर्फ झांकी है, एयरपोर्ट अभी बाकी है और एयरपोर्ट का अंदाजा सिर्फ रेलवे स्टेशन की झांकी से लगा लीजिए। सागर, ठीक है। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी का कल दौरा अयोध्या के अंदर, मतलब कि मान लिया जाए जो ये पर्व है अब कल से इसकी शुरुआत हो गई है। जो तैयारियां कल के दिन हम देखेंगे लगभग कुछ उसी तरह की तस्वीरें आने वाले दिनों में भी दिखाई देंगी। तो पीएम नरेंद्र मोदी के आने को लेकर क्या तैयारियां खास हैं? पूजा, देखिए प्रधानमंत्री के आने को लेकर के तैयारियां बहुत खास हैं। मैं पीछे एक बार आपको गाड़ियों का काफिला दिखाऊंगी। देखिए एमआर से लेकर के तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और साज सज्जा भी की जा रही है। इसके अलावा ये तस्वीरें सिर्फ रेलवे स्टेशन की हैं क्योंकि हम रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दें धर्मपथ, रामपथ, रेलवे स्टेशन, साथ में जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट परिसर से लेकर के रेलवे स्टेशन के परिसर तक प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। और उस प्रधानमंत्री की रैली के दौरान नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर कैसी हैं तैयारियां अयोध्या में, लगातार इस पर बातचीत हम करेंगे। कल पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा और अयोध्या पूरी तरह से दुल्हन की तरह सज कर तैयार है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इस हमारे खास एपिसोड में। एक बड़ी खबर, ससुराल के जल से होगा रामलला का जलाभिषेक। नेपाल से आज शुद्ध जल पहुंचेगा अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला का जलाभिषेक किया जाएगा। रामलला का जलाभिषेक, नेपाल से शुद्ध जल आज पहुंचेगा अयोध्या। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला का जलाभिषेक। वहीं एक और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया अयोध्या जाने का न्योता। अयोध्या में अभेद होगी पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा। पीएम की सुरक्षा में लगभग सैकड़ों कमांडो वहां पर तैनात होंगे। 3 डीआईजी, 17 एसपी और करीब हजारों कांस्टेबल इस सुरक्षा में तैनात होंगे। 30 दिसंबर, कल का दिन बहुत ज्यादा खास होगा अयोध्या के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा, करीब 3.5 घंटे तक रामनगरी में रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम के आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। उनके कार्यक्रमों में सुरक्षा के विशेष और अतिरिक्त इंतजाम भी किए गए हैं। पीएम के आसपास एनएसजी के अलावा एटीएस और एसटीएफ के कमांडो भी सुरक्षा में रहेंगे। साथ ही ड्रोन से भी पूरी निगरानी की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा अभेद होगी। पीएम की सुरक्षा में लगभग सैकड़ों कमांडो तैनात होंगे। पीएम की सुरक्षा में सैकड़ों कमांडो तैनात होंगे। 30 दिसंबर, पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा। 3 डीआईजी, 17 एसपी, करीब हजारों कांस्टेबल वहां पर तैनात होंगे पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए। लगभग 3.5 घंटे पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या में रहेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। तो चलिए सीधे आपको लेकर चलेंगे अयोध्या, जहां पर सीएम योगी कर रहे हैं रामलला के दर्शन। योगी आदित्यनाथ जायजा ले रहे हैं और रामलला के दर पर पहुंचे हैं। सीएम योगी दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम अब महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने का केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। इस दौरान न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा है। सुनिए आप। बिहार को लेकर बीजेपी के लिए अच्छे दिन की सौगात शुरू हो चुकी है। दरअसल जेडीयू प्रमुख रहे लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही खुद पार्टी अध्यक्ष होंगे। इस मुद्दे पर हमसे बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन साहब। सर, अच्छी दिन आ गए आपके बिहार को देखते हुए। क्या इसमें अच्छे दिन आ गए? नीतीश कुमार जी जब बीजेपी को छोड़कर गए थे तो ये ख्वाब दिखाया गया था कि वो इंडिया अलायंस के संयोजक होंगे। ये ख्वाब दिखाया गया था कि वो विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तो वो कुछ नहीं बने, एक फसाना बन गया। क्या बन गए? वही पार्टी जिसमें अपने कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाते थे वो खुद अध्यक्ष बन गए। तो इसमें क्या होना है? कहाँ तो बड़े बड़े ख्वाब थे, वो सब ख्वाब अधूरे रह गए, तो कुछ नहीं बने। तो जहाँ खुद छोड़ा था वही पद खुद स्वीकार किया और पलट के फिर से अध्यक्ष पे पलट गए। कभी मुख्यमंत्री में बनने के लिए दल बदल लेते हैं, दल के किसी अन्य दल को शामिल करते हैं, और अभी उन्होंने खुद शामिल कर लिया अपने आप को अध्यक्ष के रूप में। तो
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हमने आपसे कल भी कहा था कि हम बीजेपी वहाँ 40 की 40 सीट जीतेगी और बीजेपी वहाँ मेहनत कर रही है। बीजेपी 2025 में अपनी सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। सर, आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, किसी से दो राय किसी को नहीं है। कहीं ना कहीं ललन सिंह उस एनडीए गठबंधन में संयोजक को पद को नीतीश कुमार को प्रमोट नहीं कर पाए, इसलिए उनका इस्तीफा हुआ है। शायद यही होगा कि भाई वादा किया था तो पूछा होगा क्या हुआ तेरा वादा, कहाँ बने संयोजक। तो लालू जी और ललन सिंह दोनों ने कहा था कि हम करवा देंगे आपको, और लालू जी चाहते थे कि वो केंद्र में कुछ बन जाए ताकि राज्य में उनका बेटा मुख्यमंत्री हो जाए। तो न लालू जी के ख्वाब पूरे हुए, न नीतीश जी के ख्वाब पूरे हुए। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस उठापटक से सीधे बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी तो फायदे में ही है। भारतीय जनता पार्टी तो मिशन 40 में है। 40 की 40 लोकसभा सीट बीजेपी जीतेगी और 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कोई बीजेपी का ही कार्यकर्ता कमल का फूल छाती पे लगा के एक नए मार्ग में जाएगा। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बेहद ही शुक्रिया सर। कैमरा तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।